हेलो एवरीवन, हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो लेक्चर। और आज हम जिस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं वो बेसिकली हमारे पास है इनिशिएशन एंड प्रोग्रेशन ऑफ द ट्रीटमेंट। बेसिकली स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वर्ड इज इनिशिएशन एंड प्रोग्रेशन ऑफ द ट्रीटमेंट। हमने लास्ट में बात की थी कि ट्रीटमेंट की फोर्स, ट्रीटमेंट की डायरेक्शन, उसके मूवमेंट कैसे होनी चाहिए। अब उन्होंने ये बात की है कि जब आप इनिशियल ट्रीटमेंट दे रहे होते हो इज द सेम वेदर ट्रीटिंग टू डिक्रीज पेन और इंक्रीज जॉइंट, ठीक है। इसमें आपके गोल पे डिपेंड नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि आप बेशक आप दे रहे हो तो डिक्रीज पेन को डिक्रीज करने के लिए या इंक्रीज करने के लिए जॉइंट प्ले को। द पर्पज इज टू डिटरमाइन जॉइंट रिएक्टिविटी बिफोर प्रोसीडिंग। आपका मेन पर्पस ये होना चाहिए आपके ट्रीटमेंट के साथ आपका जॉइंट रिएक्ट कैसे कर रहा है। ओके, आपके ट्रीटमेंट के साथ आपका जॉइंट कैसे रिएक्ट कर रहा है। जस्ट टेक एन एग्जांपल कि अगर आप कोई ट्रीटमेंट दे रहे हो पेशेंट को पेन रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर एक्यूट पेन है तो हम लोग क्या करें, आइसिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया है कि पेशेंट को जैसे आइसिंग की तो हमारे पास पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये चीज़ वेरी करती है कितनी देर में किस पेशेंट को आराम आ सकता है, कितनी देर में किस पेशेंट का रिस्पॉन्ड कैसा है, ठीक है। कुछ को रिलीफ अच्छा हो जाता है, कुछ को रिलीफ नहीं होता, ठीक है। तो ये भी डिपेंड करता है कंडीशन टू कंडीशन, पेशेंट की टोन, पेशेंट की स्किन, पेशेंट के टेम्परेचर, पेशेंट की बहुत सी चीज़ें हैं जिस जिस पे डिपेंड कर रही होती है सारी चीज़ें, ठीक है। अब मेन पर्पस जो है हमारे पास, हमने ये डिटरमाइन करना होता है कि जॉइंट की रिएक्टिविटी को, ठीक है। अब उन्होंने फॉर एग्जांपल हमें बात की हुई है कि रिएक्टिविटी पता चल गई। अब उन्होंने कहा यूज अ सस्टेन्ड ग्रेड टू डिस्ट्रैक्शन ऑफ द जॉइंट सर्फेसिस विद द जॉइंट हेल्ड इन रेस्टिंग पोजीशन और पोजीशन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिलैक्सेशन, ठीक है। अब वही हमने जैसे लास्ट में बात की थी, सस्टेन ग्रेड टू की डिस्ट्रैक्शन को हम यूज कर रहे थे बेसिकली जब हम इनिशियल ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं, ठीक है। मैंने कहा है आप हेल्ड करेंगे जॉइंट को रेस्टिंग पोजीशन में या पोजीशन जहाँ पे पेशेंट ग्रेटेस्ट रिलैक्स कर रहे हैं, जिसको हमने एक्चुअल रेस्टिंग पोजीशन कहा था, ठीक है। अब हमने नोट करना है कि इमीडिएट जॉइंट का रिस्पॉन्स रिलेटिव टू इरिटेबिलिटी एंड रेंज के वो क्या आ रहा है, ठीक है। हमने बेसिकली ये बात की है कि अब हमने मेन जो बात की थी वो यही है कि हमने क्या किया कि हमने यूज़ की सस्टेन लाइट टू डिस्ट्रैक्शन किसमें कि या तो हम रेस्टिंग पोजीशन में रख सकते हैं जो हमारे पास एक्सटेंडेड रेस्टिंग पोजीशन है जॉइंट की, ठीक है। या आप एक्चुअल रेस्टिंग पोजीशन कह सकते हैं, ठीक है। अब इमीडिएट जो जॉइंट का रिस्पॉन्स होता है वो डिपेंड करता है एक तो पेशेंट की इरिटेबिलिटी पे, ठीक है। वो कितना इरिटेबिलिटी बेसिकली सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है कि सिम्टम्स कितने अच्छे, कितनी जल्दी ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड करते हैं, कितनी जल्दी वो रिलीव्ड हो जाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ जाते हैं इरिटेबिलिटी, ठीक है। तो इरिटेबिलिटी और रेंज जो है वो हमारे पास डिपेंड करते हैं कितना हमारे पास जॉइंट का रिस्पॉन्स है, कितना इमीडिएट जॉइंट का रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास चीज़ उन्होंने बोली है पहली, ठीक है। हमने ये बात की इनिशियल ट्रीटमेंट की। नेक्स्ट इज द नेक्स्ट डे इवैल्यूएट जॉइंट रिस्पॉन्स। अब उन्होंने कहा पहला ट्रीटमेंट तो आप पहला सेशन दे चुके हो, ठीक है। अब जब नेक्स्ट डे आपके पास पेशेंट आया तो आपने जॉइंट के रिस्पॉन्स को दोबारा से इवैल्यूएट करना है और, ठीक है, पेशेंट का रिस्पॉन्स देखना है कि उसके नेक्स्ट विजिट पे क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। अब उसका रिस्पॉन्स कैसा है हमें यही पता करना है मेनली, ठीक है, कि उसका नेक्स्ट रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इफ देयर इज एन इंक्रीज पेन एंड सेंसिटिविटी रिड्यूस द एम्पलीट्यूड ऑफ द ट्रीटमेंट टू ग्रेड 1, ठीक है। अब वही जैसे मैंने बात की थी, पहला हमारे पास हमेशा पहला वाला जो क्या कह सकते हैं ना, पहला सेशन जो होता है मोस्टली इसको पायलट पायलट ट्रीटमेंट कह रहे होते हैं, ठीक है। वो इसी वजह से कह रहे होते हैं कि इसमें बेसिकली हम खुद भी सीख रहे होते हैं कि पेशेंट को इस स्टेज पे हमने कहाँ कहाँ से स्टार्ट करना है। हमने पहले दिन ट्रीटमेंट दे दिया, फिर अगले दिन जब पेशेंट के सारे इवैल्यूएशन के बाद रिस्पॉन्स चेक किया तो हमें पता चला कि हमने पेशेंट को किस स्टेज पे ला के दोबारा से पेन की इंक्रीज या सेंसिटिविटी पे कैसे काम करना है, ठीक है। फिर हम रिड्यूस करेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रीटमेंट कि हमें नीचे की तरफ जाना है अगर पेशेंट की पेन इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब उन्होंने यही बात बोली हुई है नेक्स्ट लाइन में, ठीक है। उन्होंने ये बात बोली है कि हमारे पास अगर तो पेशेंट की पेन इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, एम्पलीट्यूड को कम करके ग्रेड 1 के ऑसिलेशन की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। इफ द जॉइंट इज द सेम और बेटर परफॉर्म आइदर ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। या तो अगर तो पेशेंट सेम जॉइंट की कंडीशन सेम है या बेटर हो गई है, ठीक है, तो आप डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन के ऊपर, आप दोबारा से उसी मैनुअल को रिपीट करते हो, ठीक है। आप वही ट्रीटमेंट प्लान दोबारा से दे दो, ठीक है। इफ द गोल ऑफ द ट्रीटमेंट इज टू मेंटेन अ जॉइंट प्ले, ठीक है। अगर आपके पास मेंटेनेंस या जॉइंट प्ले की जो हमारे पास गोल है वो मेनली जॉइंट प्ले है, ठीक है।
और प्रोग्रेस द मैनुअर टू स्ट्रेचिंग टेक्निक। अब उन्होंने फिर बात की कि आप आहिस्ता-आहिस्ता या तो फिर प्रोग्रेस कर सकते हो जॉइंट को, ठीक है? फॉर द स्ट्रेचिंग टेक्निक्स, ठीक है? आहिस्ता-आहिस्ता जिस तरह से इंक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है? अब हो ये रहा है हमारे पास, ठीक है? कि अगर हमने जैसे हमने लास्ट में बात की थी ट्रीटमेंट प्लेन की, होल ट्रीटमेंट की, सारी चीज़ों की, ठीक है? अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारे पास ये चीज़ कह रहा है कि अगर तो हम मेंटेन करना चाहते हैं, ठीक है? मेंटेन जॉइंट प्ले बाय यूजिंग ग्लाइडिंग टेक्निक्स व्हेन आरएम्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड। अच्छा, अब उन्होंने कहा आप जॉइंट प्ले से बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं या ग्लाइडिंग टेक्निक से आप आरओएम को अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं उन केसेस में जहाँ पे आरओएम्स को कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। क्या पॉसिबल ही नहीं है, थोड़े टाइम के लिए पेशेंट मूव नहीं कर सकता, या आप ऐसे कह सकते हो कि पेशेंट को कोई भी ऐसी कंडीशन हो सकती है जिसमें पेशेंट अपने लिम्स को मूव नहीं कर सक रहा, ठीक है, अपने जॉइंट्स को मूव नहीं कर सक रहा। तो आप उस कंडीशन में क्या करते हो कि आप पॉसिबल ये कर लेते हो कि आप जॉइंट प्ले को या जॉइंट मेंटेन करते हो जॉइंट प्ले को, ठीक है? बेसिकली आप ग्लाइडिंग टेक्निक्स देके, ठीक है? और मोस्टली हम यूज़ कर रहे थे ग्रेड टू की सस्टेन ग्रेड 2 का और ग्रेड 2 की ऑसिलेशंस, जिससे मैंने पहले बात की। अगर तो उन्होंने कहा है कि अगर यही बात हुई है कि अगर थोड़े टाइम के लिए आरएम्स की टेक्निक आप यूज़ नहीं कर सकते, वो इसलिए कि क्योंकि कोई भी कंडीशन हो सकता है पीओपी हुआ हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो या कोई स्प्लिंट ऐसा यूज़ किया हुआ हमने कि नहीं जिसके लिए हम यूज़ नहीं कर सकते, तो हम उसके एसोसिएटेड जॉइंट्स पे काम करके उसके मूवमेंट को इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट वन इज़ द प्रोग्रेस द स्ट्रेच टेक्निक्स मूव द बोन टू द एंड ऑफ द अवेलेबल रेंज, ठीक है? अब वही प्रोग्रेस पे डिपेंड कर रहा है कि किस तरह से स्ट्रेच टेक्निक मूव कर रही है बोन को टू द एंड ऑफ द अवेलेबल रेंज या अवेलेबल आरओएम, ठीक है? हम प्रोग्रेस करते जाते हैं, फिर स्ट्रेच टेक्निक को देखते हैं कि किस तरह से आहिस्ता-आहिस्ता हमने स्टार्ट किया, बिल्कुल जॉइंट प्ले के ग्रेड के ऐसे ग्रेड से कि हमें या तो उस ग्रेड से पता चलता है कि हमने बैक जाना है कि ग्रेड 1 की तरफ वापस जाना है, या हमने ग्रेड 3 पे ट्रांसफ़र होना है, या हमने नेक्स्ट स्ट्रेचिंग ग्रेड्स पे ट्रांसफ़र होना है, ठीक है? अब हमने क्या कहा प्रोग्रेस की जैसे स्ट्रेच टेक्निक के ऊपर, तो फिर हम क्या करते हैं बोन को भी मूव करते हैं टू द एंड ऑफ द अवेलेबल रेंज और फिर हम सप्लाई करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे उन्होंने यही बात बोली है सिंपल सी, ठीक है? कि अगर तो उन्होंने कहा है कि द प्रोग्रेस अच्छा ठीक है, सिंपली ये बात बोली हुई है कि आप जब आप करो ना, आपने ये उन्होंने बताई हुई सिचुएशन कि आपने बोन को रखना है एट द एंड ऑफ द अवेलेबल रेंज, जितनी पेशेंट की अवेलेबल रेंज है उसके एंड पे आके, और फिर आपने सस्टेन ग्रेड सी की डिस्ट्रैक्शन या ग्लाइड टेक्निक आपने पेशेंट पे परफॉर्म कर देनी है। अब प्रोग्रेस इंक्लूड करती है कि किस तरह से आपने प्री पोजिशनिंग की हुई है, किस तरह से आप बोन को मूव कर रहे हो, किस तरह से आपकी रोटेटिंग है, किस तरह से आपने ग्रेड 3 की अप्लाई करनी है, ठीक है? ये सारी चीज़ें। अब आहिस्ता-आहिस्ता हमने कहा है कि प्रोग्रेस करते हैं आप, ठीक है? फिर बोन को एंड ऑफ द अवेलेबल रेंज पे लेके जाते हैं, रोटेट करते हैं थोड़ा-सा और फिर आप ग्रेड 3 की डिस्ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं, ठीक है? ग्रेड 3 की, ठीक है? तो ये आहिस्ता-आहिस्ता प्रोग्रेशन होती जा रही है, ठीक है? किस-किस तरह से आप प्रोग्रेस करेंगे। अब इससे हमने ये कहा कि ऊपर वाली जो हमारे पास बोल रहे थे कि हम जिसमें ग्रेड 3 की डिस्ट्रैक्शन और ग्लाइड टेक्निक यूज़ करें, यहाँ पे हम सस्टेन पे बात करें, वो इसलिए भी कर रहे हैं कि हम बेसिकली यहाँ पे कोई रोटेशन ऐड नहीं की, ठीक है? लेकिन हमने जब नेक्स्ट प्रोग्रेस किया उसको तो स्लाइटली रोटेशन हमने पोज़ीशनिंग में ऐड कर दी है, ठीक है? द डायरेक्शन ऑफ द ग्लाइड एंड रोटेशन इज डिक्टेटेड बाय द वही जॉइंट के मैकेनिक्स पे डिपेंड कर रही होती है कि किस डायरेक्शन में ग्लाइडिंग देनी है, किस डायरेक्शन में रोटेशन है, ठीक है? फॉर एग्जांपल लेटरली रोटेट द ह्यूमरस एज शोल्डर एबडक्शन इज प्रोग्रेस, ठीक है? लेटरली रोटेट कर सकते हैं आप, ठीक है? अगर हमने शोल्डर के एबडक्शन को प्रोग्रेस करना है, और मीडियली रोटेट कर सकते हैं अगर आपने टिबिया की फ्लेक्शन को प्रोग्रेस करना है, ठीक है? ये इन्होंने हमें सिंपल से एक एग्जांपल में बताया हुआ है, ठीक है? लेटरली रोटेट कर सकते हैं जब आपने टिबिया को शोल्डर को अबडक्शन में लेके जाना है, और मीडियल रोटेट कर सकते हैं टिबिया को जब आपने नी की फ्लेक्शन को प्रोग्रेस करना है, ठीक है? ये हमारे पास थोड़ी-सी चीज़ें हैं, ठीक है? फिर जो नेक्स्ट चीज़ है, ओके नेक्स्ट वन इज़ द ठीक है, ठीक है। ओके नेक्स्ट वन इज़ द फिफ्थ पॉइंट, ठीक है? उन्होंने ये बात की हुई है हिंट्स, कुछ हिंट्स दिए हुए हैं या कुछ आप मेन ऐसी चीज़ें कह सकते हैं कि जिनकी बेसिस आप पता आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह की पेशेंट की कंडीशन है। वार्म द टिश्यू अराउंड द जॉइंट प्रायर टू द स्ट्रेचिंग, ये बहुत मेन का कॉन्सेप्ट है। जॉइंट की स्ट्रेचिंग के लिए बेस्ट वे है कि आप पहले टिश्यू को वार्म कर लो, ठीक है? फिर उसके बाद स्ट्रेचिंग अप्लाई करो। मोडालिटीज़ मसाज, जेंटल मसल कंट्रैक्शंस जो होती हैं वो इंक्रीज़ करती है सर्कुलेशन को और वार्म करती हैं टिश्यूज़ को, ठीक है? ये सारी हम चीज़ें यूज़ कर सकते हैं जिनमें मोडालिटीज़ आ गया, मसाज आ गया, मसल
कॉन्ट्रैक्शंस आ गई इसमें। इसके अलावा आप वो यूज़ कर सकते हैं अपनी ही हॉट पैक्स वगैरह, ठीक है। तो और नेक्स्ट वाइज़ उन्होंने क्या कहा कि मसल की रिलैक्सेशन टेक्निक्स या ऑसिलेशन टेक्निक्स आप यूज़ कर सकते हो ताकि आप इनहिबिट कर सको मसल गार्डिंग को, ठीक है। और शुड बी अल्टरनेट विद द स्ट्रेचिंग टेक्निक्स इफ नेसेसरी, ठीक है। वही डिपेंड करती है कि किस कंडीशन में आपने पेशेंट को लेके जाना है, ठीक है। व्हेन यूजिंग द ग्रेड 3 ग्लाइडिंग टेक्निक्स अ ग्रेड 1 डिस्ट्रैक्शन शुड बी यूज्ड विद इट, ठीक है। अब उन्होंने ये कहा है कि अगर आप ग्लाइडिंग टेक्निक्स ग्रेड 3 की यूज़ कर रहे हैं तो आप ग्रेड 1 की डिस्ट्रैक्शन भी स्लाइटली यूज़ करते हैं, ठीक है। आप डिस्ट्रैक्ट करके फिर ग्लाइड करते हैं जॉइंट को। ऐसे नहीं हो सकता कि आप सीधी-सीधी ग्लाइडिंग स्टार्ट कर देंगे, ग्रेड 3 की है स्ट्रेचिंग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3 डिस्ट्रैक्शन शुड नॉट बी यूज्ड विद द ग्रेड 3 ग्लाइड। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ग्रेड 1 की डिस्ट्रैक्शन जो होती है वो बहुत स्लाइट होती है, तो यहाँ पे डैमेजिंग के चांसेस कम है अगर आप स्ट्रेच देते हो, एक सडन स्ट्रेच, सडन जॉइंट देते हो। लेकिन अगर आप ग्रेड 2 या ग्रेड 3 की डिस्ट्रैक्शन यूज़ कर रहे हो और ग्रेड 3 की ही ग्लाइड यूज़ कर रहे हो, तो इससे हम एक्सेसिव ट्रॉमा कॉज़ कर सकते हैं, पेशेंट को एक्सेसिव इंजरी कॉज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली उसको अवॉइड करने के लिए हम नहीं देते हैं, ग्रेड 2, ग्रेड 3 की डिस्ट्रैक्शन हम नहीं देते हैं जब हम ग्रेड 3 की ग्लाइड को यूज़ कर रहे होते हैं। इफ़ ग्लाइडिंग इन द रिस्ट्रिक्टेड डायरेक्शन इज़ टू पेनफुल, ठीक है। अगर तो ग्लाइडिंग बहुत पेनफुल है, तो हम बिगिन करते हैं ग्लाइडिंग के मोबिलाइजेशन जहाँ पे हमारे पास पेनलेस डायरेक्शन है। इसका मतलब ये है कि अगर हम कहते हैं कि हमने इम्प्रूव करनी है इंटीरियर ग्लाइड, ठीक है। इंटीरियर ग्लाइड हम इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, ठीक है, पर हमारे हम लोगों को लेकिन पेशेंट बहुत पेनफुल है, ठीक है। मतलब उसकी ये ग्लाइड इतनी पेनफुल है कि पेशेंट बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर सकता, तो हम क्या करते हैं, हम इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ ग्लाइड देते हैं स्लाइटली। तो जब वो रिवर्ट बैक हो गया आएगा ना जॉइंट, तो वो स्लाइड से अपनी रेंज को इंक्रीज करता जाएगा इंटीरियर साइड पे। और दूसरा दूसरा वो पेन की सेंसेशंस या पेन का जो एक कॉन्सेप्ट है ना, उसको भी थोड़ा थोड़ा कम करता जाएगा। और जो आपका उस एरिया पे या उस एरिया पे स्टिफनेस या जो भी इसको एरिया का इशू आ रहा था, ठीक है, वहाँ पे पेन रिलीज होने लग जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। फिर आप इंटीरियर ग्लाइड्स दोगे, ठीक है। प्रोग्रेस तो ग्लाइडिंग इन द रिस्ट्रिक्टेड डायरेक्शन व्हेन मोबिलिटी इंप्रूव्स अ लिटिल, ठीक है। वही जैसे मैंने बात की, मोबिलिटी थोड़ी सी इंप्रूव होगी तो आप क्या करोगे, फिर सेम डायरेक्शन में देना शुरू कर देंगे अगर तो पेनफुल नहीं है, ठीक है। When applying stretching techniques, आप ये कहते हो कि move the bony partner through the available range joint play first। अब उन्होंने ये बात की है कि जब स्ट्रेचिंग टेक्निक्स आप अप्लाई करते हैं तो हम बोनी पार्टनर्स को वहाँ तक लेके जाते हैं जहाँ पे अवेलेबल रेंज है जॉइंट प्ले की फर्स्ट, ठीक है। फिर हम लेके जाते हैं जहाँ पे टेकन अप हो गया था स्लैक, ठीक है। फिर हम टिश्यू की रेजिस्टेंस देखते हैं, फिर हम फोर्स के अगेंस्ट जाते हैं। यही हमारे पास टेक्निक है और इसी स्ट्रेच फोर्स के अगेंस्ट रिस्ट्रिक्शन देते हैं। और यही ही हमारे पास पूरा कॉन्सेप्ट है कि हमने किस तरह से ग्लाइडिंग का या आप ये कह सकते हो मोबिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। इनकॉर्पोरेट मूवमेंट विद मोशन टेक्निक्स, ठीक है। मूवमेंट विद मोशन टेक्निक्स को भी आप यूज कर सकते हैं एज अ पार्ट ऑफ टोटल अप्रोच। मूवमेंट विद सॉरी मूवमेंट विद मोशंस मेरे से गलत हो गया, ठीक है। मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट है, ठीक है। सो मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट बेसिकली मुलिगन्स का कॉन्सेप्ट है। आप काफ़ी आगे डिटेल में पढ़ोगे, हम यहाँ पे इतनी बात नहीं करते। सिंपल सी ये बात है कि आप जब जॉइंट प्ले परफॉर्म करा रहे हो साथ-साथ आप लिम्स की मूवमेंट भी करा लेते हो, ठीक है। वैसे हमने कहा ना कि हम रेस्टिंग पोजीशन में रख के पेशेंट की जॉइंट प्ले करते हैं, पर हम इसमें ऐसा होता है कि पेशेंट खुद भी परफॉर्म कर रहा है जो अपनी लिम्ब की मूवमेंट, ठीक है, या वो फ्लेक्शन एक्सटेंशन खुद भी साथ-साथ करा होगा और हम फिर जॉइंट प्ले करा परफॉर्म कर रहे होंगे। दिस इज़ बेसिकली मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट, ठीक है। ये हमारे पास हो गई हैं बेसिकली हमने जो टॉपिक डिस्कस करना था आज, इनिशिएशन एंड प्रोग्रेशन ऑफ द ट्रीटमेंट। किस तरह इनिशिएट करते हैं, फिर किस तरह से प्रोग्रेस होता है, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली चेक कर लेते हैं कि हमारे पास इन्होंने चीज़ें क्या डिस्क्राइब की थी, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट इनिशियल ट्रीटमेंट की उन्होंने बात की है, जिसमें हमने कहा सस्टेन ग्रेड 2 की हम जॉइंट डिस्ट्रैक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। डे 2 पे पेशेंट का रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है। अगर तो पेन इंक्रीज हो रही है तो हम ग्रेड 1 की तरफ जाएंगे, ठीक है, और हम पेन को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेड 2 की तरफ जाएंगे।
सेम अगर तो हमारे पास पेशेंट की कंडीशन बेटर हो रही है या सेम रह रही है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दो हमारे पास है, या तो ग्रेड टू की डिस्ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं, या हम सस्टेन ग्रेड टू की टेक्निक्स को थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करते हैं ये पेशेंट की कंडीशन पे। अगर तो सेम है तो हम क्या करेंगे कि अगर तो सेम है तो ये वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है, सस्टेन ग्रेड वन वाला, ग्रेड टू वाला, ठीक है। तो अगर तो हमारे पास बेटर हो ये कंडीशन, ठीक है, तो फिर हम क्या यूज करेंगे, ये टू वाला, ठीक है। ये हमारे पास बेसिकली क्या हो गया कि इस तरह से बेसिकली हमारे पास कंडीशन है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, आहिस्ता आहिस्ता फिर हमने उसी तरह से प्रोग्रेस करते जाना है पेशेंट की कंडीशन को, ठीक है। व्हेन पेशेंट कैन मूव ऑन एक्सट्रीमिटी, तब तक जब तक पेशेंट अपनी एक्सट्रीमिटी को अच्छे से मूव कर रहा है, ठीक है, कर लेता। फिर ग्रेड टू थ्री की तरफ गए तो हमने आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज कराया ग्लाइडिंग, हमने पहले हमने इफ ग्लाइडिंग इन रिस्ट्रिक्टेड डायरेक्शन पेनफुल ग्लाइड इन ए पेनलेस डायरेक्शन, ठीक है। जब हमारे पास पेन नहीं होगी ग्लाइड की, तो हम उसको एंड ऑफ रेंज की तरफ लेके जाके प्रोग्रेस करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता रोटेशन भी ऐड करते जाएंगे और ट्रीटमेंट को प्रोग्रेस करते जाएंगे। दिस इज बेसिकली द होल कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट प्लान ऑफ हाउ यू कैन प्रोवाइड अ पेशेंट मोबिलाइजेशन, और सिंपली यू कैन से दैट आप जॉइंट प्ले कैसे दे सकते हो, ठीक है। ये सारी टेक्निक्स है बेसिकली, जिस तरह से आप परफॉर्म कर सकते हो, जिस तरह से आप दे सकते हो पेशेंट को, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज द होल कॉन्सेप्ट दैट यू कैन से दैट व्हाट इज द आप ये कह सकते हो कि किस तरह से आप दे सकते हो टेक्निक्स या इनिशियल ट्रीटमेंट कैसे दे सकते हो, ठीक है। या आप ये कह सकते हो स्टार्ट कैसे हुआ है, फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता हमने प्रोग्रेस कैसे की है ट्रीटमेंट प्लान को, ठीक है। ये बेसिकली सारा कॉन्सेप्ट है। सो आज हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया इसका ट्रीटमेंट प्लान, ठीक है। नेक्स्ट में हम उसकी स्पीड, रिदम और ड्यूरेशन कुछ मूवमेंट्स की देखेंगे, ठीक है। और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता इसको प्रोग्रेस करके चैप्टर को एंड आउट करते रहें, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।